एपिसोड स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है हाजिन जो सभी के साथ खाना खाने गया था। नायोन कहती है यहाँ का खाना सबसे अच्छा है, इसे एक बार चख कर देखो हाजिन। हाजिन सोचता है ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है नायोन की एटीट्यूड में चेंज आ गया है। नायोन और भी बोलती है कि ऐसा लग रहा है हम सभी एक साथ अभी भी गंगमियोन पर है। तब उतना ट्रेनिंग करने की वजह से मैं मुझको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रही हूँ और अब तो मुझे लग रहा है मैं अनस्टॉपेबल हूँ। यांग हन तभी कहता है लेकिन फिर भी तो तुम रेचल के साथ लड़ाई में हार गई थी। नायोन गुस्से में कहती है ना, ये सिर्फ एक ड्रॉ था। जोंगहाक शुहो को पूछता है, हे शुहो क्या तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया है? शुहो बोलता है कि ना अभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है। लेकिन तुम्हारा कितना प्रिपरेशन है जोंगहाक? तो जोंगहाक बोलता है क्या तुम कभी भी मुझे एग्जाम जैसा कोई चीज के लिए प्रिपेयर होते हुए देखे हो? मैं तुम सभी से अलग हूँ क्योंकि मैं एक सुपीरियर ब्लड लाइन के साथ जन्म लिया हूँ। हाँ, जो सब लोग अपना मेहनत करके आगे निकलता है वो सभी ये सब बारे में नहीं समझेगा। शुहो भी लाइक हे हे। हाजिन उन दोनों को देखकर सोचता है अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है ओरिजिनल स्टोरी चेंज हो जा रहा है धीरे धीरे। और उसी वक्त हाजिन खाना मुंह में लेता है और तभी उसे स्वर्ग का सुख मिल जाता है और उसे कुछ ज्यादा ही तेजी से खाने लगता है। तभी उसके ओर नायोन एक प्लेट बढ़ा देती है जिसमें और भी एक कटलेट था, चिकन कटलेट शायद, और कहती है ए यंग लेडी तुम्हारे लिए एक फ्री में दे रही है। हाजिन देखता है नायन की ओर, सोचता है ये क्या हो रहा है। निश्चित रूप से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसे टाइम कैप्सूल दिया था, या फिर वो मेरे लिए कुछ फीलिंग डेवलप किया है? नायोन देखती है हाजिन की ओर, कहती है क्या तुम और भी ज्यादा खाना ऑर्डर करना चाहते हो? हाजिन कहता है ना, लेकिन फिर भी नायोन और भी ऑर्डर करने लगता है। हाजिन फिर भी बोलता है ना मुझे नहीं चाहिए। फिर से हाजिन सोचता है ये निश्चित रूप से वो मुझे पसंद नहीं करता है। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि वो मुझे ग्रैटिट्यूड पेश कर रहा है टाइम कैप्सूल के बदले में। देखते हैं नायोन शुहो जोंगहक सभी कैरियोके पर गाना गाता है। इसके बाद हाजिन की बारी आता है। हाजिन माइक सामने लेता है और गाना गाना शुरू कर देता है और उसका गाना सुनकर सभी ओ माय गॉड, क्या कोई क्यूब का स्टूडेंट इतना भी अच्छा गाना गा सकता है? नायोन उसका गाना बहुत ही मन लगा के सुन रही थी। योना नायन की ओर देखती है, सोचती है क्या नायोन हाजिन की गाना का जो लिरिक्स है उसमें डूब गया है? सच में वो इनक्रेडिबल सिंगिंग किया है। योना तभी अपने घड़ी में देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज आया था, बाहर आ जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करना है। दिखाया जाता है हाजिन योना को बाहर बुलाया था। हाजिन कहता है हे बडी। योना बोलती है क्या इंग्लिश? हाजिन बोलता है हाँ, बडी का मतलब कॉमरेड होता है। तो योना बोलती है हाँ मुझे तो जैसे पता ही नहीं था। और मजाक करना बंद कर दो, जो मेन पॉइंट है जो तुम मुझे बोलना चाहते हो वो बोलो। और हाजिन कहता है ठीक है, मुझे तुम्हें ये कहना था कि मुझे और भी बुलेट चाहिए। और योना को एक पैकेट देता है। योना कहती है इसमें क्या है? और हाजिन कहता है इस एनवलप के अंदर जो है उसे तुम्हें ग्राइंड करना है और उसके बाद बुलेट के अंदर उसे ऐड करना है। क्या तुम ये कर सकते हो? तो योना बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कोई ऐसा छोटा मोटा काज मैं नहीं कर सकती हूँ? ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। योना वो पैकेट खोलती है तो वही पत्ता निकलता है। उसे देखकर वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि ये चीज़ क्या है अगर मैं तुम्हें पूछूं फिर भी। तो हाजिन कहता है ऑल राइट, एकदम ठीक। योना कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हें बुलेट बनाकर दे दूंगी। हाजिन कहता है ठीक है, क्या तुम बाकी सभी को ये बोल सकते हो कि मैं जा रहा हूँ? योना कहती है क्या तुम सच में ऑलरेडी जा रहे हो? हाजिन तभी क्या कहता है मैं जब से मेरा गाना खत्म किया हूँ जोंगहक मुझे बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। योना सोचती है आह लगता है वो कॉम्पिटिटिव हो रहा है। ये कहकर हाजिन चला जाता है और तभी योना के पास एक मैसेज आता है।
जहाँ पर लिखा था कि मास्टर हमारे पास एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन है कि हम जब हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तभी हमें सस्पिशियस चीजें फेस करना पड़ा है। जिस साल हाजिन पैदा हुआ था उसी साल गांग ओ नाम का एक इंसिडेंट हुआ था। किसी कारण के तहत उस इंसिडेंट का सभी डॉक्यूमेंट छुपा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे एक एजेंट के ऊपर भी हमला हुआ था। योना हैरान हो जाती है, कहती है क्या तुम सभी ठीक हो? तो रिप्लाई आता है ज्यादा चोट नहीं आया है, सभी अब रिकवर कर रहा है। और कहती है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है वो सभी को पहले मुझे सेंड करो और कुछ देर के लिए इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। सबसे पहले हमारा एजेंट का सेफ्टी मायने रखता है। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है यस मास्टर। योना बार बार कहती है गांग ओ और सोचती है कि ये सुनने में इतना सुना क्यों लग रही है। हाँ, अगर मैं सोचूं तो मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं ऐसा ही कुछ बहुत समय पहले अपने फादर की डायरी में नोटिस किया था। तब मुझे चाइनीज नहीं आती थी, लेकिन मैं जब वो डायरी पढ़ रही थी तब मेरा डैड मुझे बहुत ही डांटा था। अगर सच में हाजिन उस इंसिडेंट के साथ कनेक्ट होता है तो इस बार मैं उसका फेवर ट्रूली रिटर्न कर पाऊंगा, एक कॉमरेड की तरह। लकीली डैड बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया है, इसलिए मैं इजीली वो डायरी चेक कर सकती हूँ। तभी योना के साथ नायन टकरा जाती है। योना कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नायन कहती है तुम दोनों बहुत देर से बाहर हो, अंदर नहीं आए, तो मैं तभी आसपास देखती है तो योना ये देखकर कहती है वो ऑलरेडी चला गया है। नायन कहती है क्या सच में? लेकिन तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या वो घर पर चला गया है? योना सोचती है कि नायन जेलस हो रही है, इसलिए वो हंसती है और नायन को गुदगुदी देने लगती है और कहती है तुम सच में बहुत ही क्यूट लगते हो जब तुम ऑनेस्ट रिएक्ट करती हो। ये सुनकर नायन भी शर्मा जाती है। योना अपने घर पर वापस आता है तो उसका बटलर कहता है ओ मिस योना, लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन आपके पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है। योना हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे उसका कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो आज सिर्फ मेरी पापा का डायरी ही चेक करना है। योना घर के अंदर आ जाती है, कहती है बहुत टाइम पहले मैं लास्ट मेरे फादर का स्टडी रूम पर आई थी। ए डेफिनेटली डेस्क के नीचे है राइट। और तभी वो एक पर्दा उठाती है, देखती है वो चीज एक पासवर्ड लगाकर लॉक करके रखा गया है। योना सोचती है अरे अब मैं क्या करूं, 10 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ये मेरा फादर का लॉक है तो ये निश्चित रूप से मेरा बर्थडे होगा। ये कहते हुए योना अपना बर्थडे टाइप करती है, लेकिन फिर भी नहीं खुलता तो अपनी मदर की बर्थडे ट्राई करती है, लेकिन फिर भी नहीं खुलता तो और कुछ देर के लिए सोचती है और फिर एक पासवर्ड लगाती है और वो लॉकर खुल जाता है। योना हंसते हुए कहती है सीरियसली बाबा, तुम अपने डॉटर की बर्थडे और अपने वाइफ की बर्थडे जोड़कर एक पासवर्ड बनाए हो? योना वो डायरी बाहर निकल के देखती है, कहती है ये है मेरी फादर की डायरी। और मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर योना को हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया गया था, जहाँ पर ये बोला गया था कि मास्टर, ये जाना गया है कि गुआंगो इंसिडेंट होने की बाद हाजिन को उसके पास गांगो शेल्टर पर एक ऑर्फनेज पर भर्ती किया गया था। योना सोचती है गुड, हम सच्चाई की करीब आ रहे हैं और डायरी में ढूंढने लगती है गांगो गांगो और उसे मिल भी जाता है जहाँ पर लिखा गया था आज सितंबर 9 2008 एक रिपोर्ट गुआंगो से फाइनली आया है। गुआंगो फैमिली के बारे में आया है। उस दिन गुआंगो पर क्या हुआ था मैं मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है इवेंगल पर जो कार्टून देख रही थी टीवी पर। हाजिन पीछे से बैठे हुए कहता है ये दोनों टोटली फोकस्ड है। इवेंगल का तो समझ में आता है, लेकिन व्हाइटी ये सब देख के क्या समझ पा रहा है?
ओ डेफिनेटली बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। वेट अ सेकेंड, अगर मैं इस रिंग के बारे में सोचूं तो ये होमर का रिंग, इसमें कोई भी रूल नहीं है कि इसे सिर्फ ह्यूमन ही पहन सकता है। क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए? और और अपने कंप्यूटर में कुछ रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है अगर वो इसे व्हाइटी को दे देता है तो उसका कम एचपी खर्चा होगा। अगर वो इसे खुद पहनता है तो उसका बेनिफिट भी कम कम होगा और उसे ज़्यादा एचपी देना होगा। इसीलिए हाजिन इवेंगल और वाइटी की ओर देखता है और इसके बाद स्माइल करता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वाइटी की पूंछ पर वो रिंग लगा हुआ था। सोचता है कि ये मुझे शायद हेल्प नहीं करेगा लेकिन ये डेफिनेटली इवेंगल को हेल्प करेगा। चलो देखते हैं तुम कितना स्मार्ट बन सकते हो। फिर से सीन शिफ्ट होता है योना की ओर जो बहुत ही सीरियस हो गई थी। कहती है क्या ये क्या हो रहा है? दिखाया जाता है उस डायरी में लिखा था एसासिन को हायर करने के बाद वो मुझे मैसेज करी करने की जिम्मेदारी दिया था। एक बंदा जिसका नाम था जिन यंग हुआन, जो था बहुत ही ऑनेस्ट, रेस्पेक्टेड, वो हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा रहता था। प्रेसिडेंट किम सियोक हो जो जिन यंग हुआन को अपने रास्ते का कांटा समझता था, वो उसे एक डेमोनिक ह्यूमन का स्पाई घोषित कर दिया। ऐसा हो सकता है कि वो अपना करप्शन एक्सपोज हो जाएगा इसीलिए ये सब किया था। लेकिन प्रॉब्लम था चा जुचुअल भी चाहता था जिन यंग हुआन का डेथ, इसीलिए चा जुचुअल भी उसका डिमोनिक ह्यूमन होने का आरोप पर एग्री कर गया था और एसासिनेशन का सस्पिसिएशन अवॉइड करने के लिए जो दोनों उसे फॉलो किया था उसे एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद वो एक एसासिन हायर किया और मुझे मैसेकर एग्जीक्यूट करने की इंचार्ज रखा। उस दिन सितंबर 8 एक अर्जेंट रेडियो मैसेज आता है जिन यंग हुआन के पास से। एक मॉन्स्टर ग्वांगो पर बैकअप रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उस दिन का मॉन्स्टर इंसिडेंट मेरी ओर से क्रिएट किया गया था। मैं ऑर्डर दिया था उन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा सिविलियन को रेस्क्यू करना और उन सभी को सीधा मौत के मुंह में डाल दिया था। जिन यंग हुआन और उसका सभी कॉमरेड गांगो पर सभी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना जारी रखा था। लेकिन तकरीबन 8 बजे एक एसासिन शेल्टर पर इन्फिल्ट्रेट करता है और वहां पर सभी को मार दिया गया। योना सोचती है क्या मैं अभी ये सब क्या पढ़ रही थी? क्या फादर उस मैसेकर के अंदर इन्वॉल्व था? उस डायरी में और भी लिखा था मैं ये सभी चीजें मेरे दिल में दफन करने की कोशिश किया था। लेकिन ठीक दूसरे दिन मैं एक न्यूज़ रिसीव किया था कि जिन यंग हन का एक सबॉर्डिनेट था उसके वाइफ के साथ जो प्रेग्नेंट था और वो बच गया था। योना ये देखती है और सोचती है नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक हेवीली प्रेग्नेंट वाइफ, ये नहीं प्रूफ होता है कि वो सभी हाजिन का पेरेंट्स था। सॉरी, मैं पहले कह दिया था कि वो दोनों बच गया था लेकिन वो दोनों भी मर गया था। दिखाया जाता है वहां पर लिखा था कि एक और भी शॉकिंग न्यूज़ था कि शेल्टर के अंदर बच्चे को जन्म देने का बहुत सारा ट्रेस पाया गया था, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी था उसका बॉडी कहीं पर भी नहीं मिला। ठीक ग्वांगो इंसिडेंट के बाद एक रजिस्ट्रेशन हुआ था ग्वांगो शेल्टर के पास एक ऑर्फनेज के अंदर। जब मैं उस एसासिन को क्वेश्चन किया जिसे चा जोचुअल हायर किया था, वो कहा था कि मैं उस बच्चे को नहीं मारा, मैं उसे अकेला ही छोड़ दिया। लेकिन ओरिजिनली उस दिन उस बच्चे का फॉर्चून में मरना ही लिखा था, इसलिए मैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए जर्नी में निकल पड़ा था ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। ये सब पढ़कर योना बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर जिसके पास मैसेज आया था ट्रैवल क्लब से कि वो सभी फिर से घूमने जाएगा कोई बुसान फेस्टिवल के अंदर। अगर हाजिन तुम फ्री हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। हाजिन सोचता है ट्रैवल क्लब अम्यूजमेंट
मैं इस बारे में उतना भी थ्रिल फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इस ग्रुप के साथ जाता हूँ तब भी कुछ ना कुछ होता ही है। वेल ये इसलिए क्रिएट किया गया था कि स्टोरी को राइट करने में इजी हो। सो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और ग्रुप में लिख के बोल देता है कि मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाजिन सोचता है अगर ये सैटरडे पर होता है तो इवेंगल तभी इवंगल को पूछता है कि क्या तुम फ्राइडे पर हैंगआउट करने जाना चाहती हो। इवेंगल तो बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है हैंगआउट कहाँ पर। हाजिन कहता है बुसान फेस्टिवल पर, मैं उस दिन फ्री रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है फिर से उस डायरी के ऊपर जहाँ पर लिखा गया था, लेकिन उस दिन अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरी डॉटर अप्रैल में पैदा हुई है। एक ऐसा मिस्टीरियस बीइंग जो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रह के भी मुझे खुशी दे रहा था। मेरी डॉटर योना। इसीलिए मैं इंटेंशनली उस बच्चे के बारे में सभी रिपोर्ट बातिल कर दिया था। जो भी हो, ये तो झूठ नहीं होगा कि मैं उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। मैं मेरी जिंदगी में बहुत सारा बुरा काम किया हूँ, इसीलिए ये चीज मेरी जिंदगी में कोई भी ज्यादा चेंज नहीं ले आ पाएगा। फिर भी मैं ये सब कुछ मेरी जर्नल में लिख रहा हूँ। क्या ये मेरी अंतर आत्मा की कोई टुकड़े का आवाज है? क्या फिर मैं ये सब अपने आप को कंफर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये मेरी ओर से चार जूचुअल के ऊपर दबा हुआ गुस्सा है? मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं बोल सकता हूँ। योना बैठी रहती है, उसके हाथ से डायरी गिर जाता है और अपनी ही बातें याद करने लगती है कि क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि हम दोनों बहुत ही अच्छे एलाइज बन सकते हैं। सोचती है वो पर्सन मेरे लिए अपना जिंदगी खतरे में डाला था। हाजिन की बातें उसे याद आता है। क्या तुम्हें नहीं पता बडी मीन्स कलीग्स? सोचता है कि वो मुझे अपना कॉमरेड मानता है और गुस्से में चीखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हाजिन बुसान फेस्टिवल के अंदर आकर बुसान का टॉप होटल लोटस हॉल पर अपना रूम बुक कर लिया था और वहीं पर ही इवंगल और वाइटी फोटो देख रही थी। इवंगल कहती है वाओ, मैं और वाइटी दोनों एक साथ इस फोटो के अंदर है। हाजिन कहता है समय जाता रहा और नेक्स्ट फ्राइडे भी आ गया। मैं ये रियलाइज भी नहीं कर पाया। जितना जल्दी मेरा क्लास खत्म मैं उतना जल्दी बुसान फेस्टिवल के अंदर आकर इंजॉयमेंट करने लगा। हाजिन इवंगल का बहुत सारा पिक्चर लिया था और एक पिक्चर देख कहता है ये पिक्चर सबसे बेस्ट पिक्चर है मैं जितना भी पिक्चर लिया हूँ। सोचता है तुम जितना भी अमाउंट पे करो फिर भी ये रूम बुक करना थोड़ा सा हार्ड है। मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि लास्ट मिनट पर कोई अपने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था। आसमान की ओर देखता है जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहा था, लेकिन तभी उसका नीचे ध्यान जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जा रहा था। हाजिन बुलेट टाइम यूज करके देखता है और कहता है कि यह आदमी देखने में स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन तभी वो आदमी नोटिस कर लेता है और हाजिन की ओर सटक से घूम घूरने लगता है। हाजिन ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा नीचे से ऊपर देखने लगता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है। हाजिन सोचता है क्या क्या वो इतना दूर से मुझे देख लिया है? ये क्या हो रहा है? ये एक ओमनियस फीलिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल नोवेल का राइटर होने की वजह से मेरा इंस्टिंक्ट शाउटिंग कर रहा है, चीख रहा है? हाजिन सोचता है एक ग्रोथ रेट फाइनल विलेन। लेकिन बात ये नहीं है, बात है वो स्माइल बहुत ही इजी गोइंग है। मैं उसका कैरेक्टर इस तरह से नहीं लिखा था। उसका चेहरा टोटली डिफरेंट है। जब तक ना को ऑथर कुछ भी अलग थलग किया है। वो बंदा अपने साइड में खड़ी लड़की को ऊपर देखने को कहता है तो वो ऊपर देखती है और बहुत ही गुस्से का रिएक्शन देती है।
हाजिन सोचता है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है कि ओ मुझे अभी मारने वाली है। बुलेट टाइम यूज करके ध्यान से देखता है और कोआथर को गाली देते हुए कहता है क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? ये ऑब्वियस है कि उसके पास फाइनल बॉस जितना पर्सनालिटी आइडियोलॉजी है। ये सब कुछ किम शुहो के खिलाफ शत्रु बनने के लिए ही किया गया था। बास्टर्ड कोआथर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसका जेंडर ही चेंज कर दिए हो। तभी वो बंदा कहता है, वो पर्सन जो अभी हमें देख रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? वो ऐसा कोई है जो किम सुहो जितना ही स्ट्रांग है, और ऐसा कोई जो किम सुहो से भी ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहा है। हाजिन सोचता है, ए फाइनल आर्क का ग्रेटेस्ट थ्रेट होने वाला है। अगर मेरे पास मिंस्टेल्टीन लीफ का बुलेट होता तो मैं अभी इसी वक्त मेरा सारा एचपी खत्म करके उसे मार देता, शूट कर देता। मैं ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस सिचुएशन पर अपीयर होगी जब मैं अकेला हूँ। रुको, अगर वो लड़की जिन सायोक है तो फिर उसके पास वो लड़का कौन है? दिखाया जाता है वो लड़का सायोक को कह रहा था कि सायोक अपना आंखें साफ कर लो, क्योंकि जो लड़का हमें उतना दूर से देख सकता है उसके पास निश्चित रूप से हमसे फाइट करने का स्किल्स है और हिम्मत भी है, और वो अकेला है इसका मतलब वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तुम उसके ओर ऐसे घूरना बंद करो। क्या तुम एक फाइट करना चाहती हो? सायो गुस्से में कहती है, वो पहले शुरू किया था। वो बंदा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम पर इंटरेस्टेड है? थोड़ा सा प्यार से भी देख सकते हो। सायोग बोलती है, कैसा होगा अगर मैं उसे मौत की नजरों से देखूं तो? मैं उसे एक माना ब्लास्ट के अंदर ही खत्म कर दूंगी। हाजिन ये सब देखकर कहता है, क्या ये दोनों सच में पागल हो गया है? ये तो बहुत ही भयंकर है।